नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की कहानी हम आपके लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली लेकर के हाजिर हुए हैं। साथियों, आज की कहानी का आपने टाइटल तो देख लिया होगा कि आखिर एक स्त्री ने कैसे एक सांप को दिया था जन्म। जी हाँ, आखिर ऐसे कैसे हुआ, इस कहानी को विस्तार पूर्वक समझेंगे तभी साथियों आपके लिए समझ में आएगा। या फिर किसी ने श्राप दिया था, या फिर किसी का भ्रम था, या कोई जादू था साथियों, या फिर कोई रहस्य चमत्कारी था। आइए साथियों, इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि आखिर एक स्त्री ने एक सांप को जन्म कैसे दिया था। आइए साथियों, देर न करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो साथियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि यह कहानी आपके लिए पसंद आई या नहीं। साथियों आइए साथियों, देर ना करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। साथियों, एक गांव में एक युगेंद्र नाम का बुजुर्ग व्यक्ति रहा करता था और उसकी पत्नी साथियों सुमित्रा दोनों एक ही साथ रहा करते थे। साथियों, वह योगेंद्र बूढ़ा आदमी जो था वह बहुत ही नेक ही इंसान था। साथियों वह हर वक्त भगवान के भजन में लीन रहा करता था और साथियों वह हर लोगों को दुआएं दिया करते थे। साथियों, उन बुजुर्ग आदमी की हर दुआ भगवान को मंजूर हो जाया करती थी साथियों। लेकिन साथियों उसके लिए कुछ दुख था और वह साथियों दुख उस योगेंद्र के लिए अंदर से खाया जा रहा था। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, वह बूढ़ा किसान जो था उसके कोई भी औलाद नहीं थी। क्योंकि साथियों उसकी पत्नी भगवान को हमेशा यही कहा करती थी कि हे भगवान, मुझे एक औलाद दे दे जो मेरे लिए बुढ़ापे में कुछ सहारा बन जाए। साथियों वह हमेशा एक ही चीख पुकार भगवान से किया करती थी कि आखिर मुझे दे, एक औलाद दे दे जो मुझे बुढ़ापे में कुछ सहारा दे सके। लेकिन साथियों वह किसान जो था उसके घर पर कोई भी कन्या या पुरुष का जन्म नहीं हुआ। साथियों कुछ वर्ष बीत जाते हैं और साथियों गांव वाले जो थे वह उसका मजाक बनाने लगते हैं कि आखिर इसे कोई संतान नहीं है। साथियों अब तो साथियों गांव वाले और ही बुरी तरीका से उन्हें देखने लगे कि आखिर यह तो सब लोगों के लिए दुआ देते हैं और इनकी दुआ कबूल होती है, आखिर इनकी स्वयं ही दुआ इन पर काम नहीं कर रही है तो यह भला दूसरे को क्या दुआ देंगे। लेकिन साथियों यह शब्द जब वह योगेंद्र किसान सुनता तो ऐसा मान के चलो साथियों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती, उसे एक जोरदार ठेस लगती थी। साथियों एक समय की बात है जब वह भगवान का भजन कर रहे थे तो उन्होंने भगवान से कहा, हे भगवान, यदि आपने मुझे संतान दी है तो मुझे संतान दे दो, और यदि आपने मुझे संतान नहीं दी है, मेरे नसीब में संतान नहीं लिखी है, तो मुझे कुछ सब्र बनवाओ जिससे मैं जी सकूं। इसी प्रकार साथियों धीरे धीरे समय बीतता गया और साथियों एक रात ऐसी आती है जो साथियों उनकी खुशी की भरी रात होती है। साथियों जब सुबह के लिए उसकी पत्नी सुमित्रा उस किसान से कहने लगती है कि हे स्वामी, मैं गर्भवती हो गई हूं। अब तो साथियों उस किसान के चेहरे पर बहुत हंसी सी आ गई साथियों, क्योंकि साथियों उसके आंसू खुशी के आंसू थे, उनके आंखों में आंसू भरे हुए थे। साथियों अब तो साथियों यह बात तो पूरे नगर में फैल जाती है। अब तो साथियों जो लोग उनकी मजाक बनाया करते थे वह लोग भी उन्हें इज्जत देने लगते हैं। साथियों अब तो साथियों धीरे धीरे दिन बीतता गया और समय साथियों निकलने लगा। अब तो साथियों धीरे धीरे जब गर्भ धारण होने का समय आने ही वाला था साथियों, अब तो साथियों धीरे धीरे गर्भ धारण होने का समय आने वाला ही था। धीरे धीरे साथियों समय बीतता गया और डिलीवरी का साथियों समय आ जाता है। तब साथियों पहले के जमाने में कुछ डॉक्टर नहीं थे, दाई चला करती थी। साथियों तभी वह किसान जो था वह अपने घर पर दाई को बुला लाता है और वह अपने बीबी को उस दाई के हाथ में संभालने के लिए दे देता है। तभी साथियों यह रहस्य देख करके वह दाई भी छोड़ करके भाग खड़ी हो जाती है। साथियों उसने देखा कि
वह सुमित्रा उसकी पत्नी जो है उसने एक बेटे को नहीं एक सांप को जन्म दिया है। जब साथियों वह यह रहस्य देखती है तो वह डर के कारण वहां से भागने लगती है साथियों। अब तो साथियों अब तो साथियों वह सांप जो था उसके कोई भी जहर मलम नहीं पड़ रहा था साथियों। वह बिल्कुल निजहर था, क्योंकि साथियों और वह वहां से भाग भी नहीं रहा था, क्योंकि वह अपनी माँ की तरह एक माँ से लिपटकर सोना चाहता था साथियों। अब तो साथियों उसके पति जो थे, जो योगेंद्र जो थे, वह उस अपनी पत्नी सुमित्रा के पास में आए और वह यह देख कर के रहस्य उनके पैरों तले साथियों जमीन खिसक जाती है। अब तो साथियों योगेंद्र ने अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ समझाया और कहा कि यदि मेरी बात मानो तो इस सर्प के लिए हम लोग जंगल में छोड़ आते हैं। तभी साथियों उसकी पत्नी कहने लगती है, हे स्वामी, यह मेरा बेटा है, इसे मैं किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकती हूँ। अब तो साथियों यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है कि आखिर योगेंद्र किसान की पत्नी के एक बेटा नहीं सांप पैदा हुआ है। तो साथियों किसी ने उसकी मजाक बनाई, किसी ने कहा कि यह इसकी बेइज्जती का कारण है और किसी ने कहा साथियों कि यह भगवान के न देने का कारण था। लेकिन साथियों उस योगेंद्र के लिए गांव वालों ने कुछ समझाया भी था कि इस सर्प के लिए वह गांव से बाहर किसी जंगल में छोड़ आए, वरना यह किसी के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन साथियों वह योगेंद्र की पत्नी सुमित्रा जो थी, वह अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं होने देती थी साथियों। वह हमेशा अपने ही पास सुलाती थी और अपना ही दूध अपने ही साथ पिलाया करती थी साथियों। अब तो साथियों धीरे धीरे समय बीतता गया। वह सांप जो था साथियों, वह दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ रहा था। जो सांप साथियों कई वर्षों में बड़ा करते हैं, वह कुछ महीनों में उतना बड़ा हो जाता है। अब तो साथियों उस योगेंद्र के घर पर कुछ गांव की महिलाएं आती हैं और उस सांप को देख करके साथियों वह बहुत ही डर जाती हैं। अब तो साथियों उसके घर पर कुछ महिलाएं पहुंच जाती हैं, उसकी पत्नी से कहने लगती हैं कि यह सांप एक दरिंदा है, यह किसी को भी डस सकता है, इसलिए इसे जंगल में छोड़ आओ। तभी साथियों उसकी योगेंद्र की पत्नी सुमित्रा ने कहा कि इसे मैं कहीं भी नहीं छोड़ सकती हूँ, यह मेरा ही बेटा है। तभी साथियों एक समय की बात है, कुछ गांव वाले मिलकर के आए और उस योगेंद्र जो भगवान का भक्त था उससे कहने लगे, हे योगेंद्र भाई, मुझे पता है कि आप सबको दुआएं देते हैं और आपकी दुआ कबूल होती है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि आखिर हमारी ही औलाद तुम्हारे इस सांप का कारण बन जाए। इसलिए हम कहते हैं कि इस सांप के लिए आप कहीं बाहर जंगल में छोड़ आओ। इससे पहले यदि यह हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाए, उससे पहले जल्द से जल्द इस सांप के लिए तुम इस जंगल में छोड़ आओ। अब तो साथियों वह योगेंद्र किसान भगवान का भक्त जो था, वह चारों तरफ से घिर चुका था। वह साथियों यदि गांव वालों की बात मानता तो उसकी बीवी मानने नहीं देती, और उसके कुछ समझ में भी आ रहा था कि आखिर यह गांव वाले सच कह रहे हैं। लेकिन उसे यह भी भरोसा था कि उसकी बीवी यह बात मानने के लिए कदापि भी तैयार नहीं होगी। तभी साथियों उसने गांव वालों से कहा कि हे भाइयों, मुझे कुछ समय दो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। तभी साथियों जैसे ही रात्रि होती है, वह फिर से भगवान के चरणों में गिर पड़ता है और रो करके कहने लगता है, हे प्रभु, आज तक तूने मुझे कुछ नहीं दिया था, और जब तूने दिया है तो यह ऐसा शख्स दे दिया है जिससे पूरा गांव ही डर रहा है। आखिर यह कोई चमत्कारी रहस्य है या फिर कोई यह सच में ही सर्प है? क्या मुझे बताने की कोशिश करोगे? तभी साथियों इधर उसकी पत्नी सुमित्रा जो थी, वह उस सांप के लिए अपने गले से लगाए हुए थी साथियों। वह हद से ज्यादा प्रेम उस सर्प को किया करती थी। अब तो साथियों धीरे धीरे समय बीतता गया और वह साथियों सर्प जो था, वह दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ रहा था साथियों। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर साथियों योगेंद्र ने, जो भगवान का भक्त था, उसने अपनी संतान यानी कि सांप से मिलने का निर्णय ले लिया साथियों। जैसे ही साथियों वह अपनी पत्नी के साथ में अपने योगेंद्र बेटे
सर्प से मिलने के लिए जाता है। तभी साथियों जैसे ही वह योगेंद्र उस सर्प के पास में गया, तो साथियों जैसे ही वह अपने पिताजी को देखता है, तो वह सांप भी अपने योगेंद्र पिताजी के पास में पहुंच जाता है साथियों। अब जैसे ही साथियों उसके पिताजी उसके सामने आए, वह योगेंद्र किसान के सामने साथियों वह अपना सर झुका लेता है, और वह भगवान का भक्त जो था वह साथियों वहीं पर बैठा हुआ था। वहीं पर साथियों सर्प जो था वह अपना पूरा शरीर जिस्म फैला देता है, जैसे कि साथियों वह इशारा कर रहा हो कि आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, कि आप जहां पर जाना चाहते हो वहां पर मैं अपने ऊपर बिठाकर ले जाऊंगा। अब तो साथियों उसके पिता ने कांपते हुए अपने हाथ उस सर्प अपने बेटे के ऊपर रख दिए। अब तो साथियों उस भगवान के भक्त योगेंद्र किसान ने कांपते हुए अपने बेटे के सर पर हाथ रखा। अब तो साथियों वह मन ही मन सोचने लगा कि भगवान की कृपा से जिसे हम बेसहारा समझ रहे थे वह तो हमारा ही सहारा बन गया। अब तो साथियों उस सुमित्रा के आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। अब तो साथियों जैसे ही सुबह होती है, वह योगेंद्र किसान भगवान का भक्त जो था वह सर्प अपने ऊपर बिठा करके एक मंदिर की ओर ले जा रहा था साथियों। यह साथियों दृश्य देख करके गांव वाले सब दंग रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि इस सांप के लिए तो हम बहुत बुरा भला कह रहे थे, इसे उल्टा सीधा बक रहे थे। आखिर यह देखो, यह तो अपने पिताजी के लिए अपने ऊपर बिठा करके सवारी करा रहा है। अब तो साथियों यह बात पूरे गांव में एक आग जैसी फैल जाती है साथियों। अब तो साथियों सबके सर नीचे को झुक जाते हैं, और सब साथियों शर्म के कारण ऊपर को निगाह नहीं कर रहे थे कि आखिर हमने यह सांप के लिए कितना बुरा भला किया था, और आखिर यह कितना अच्छा काम कर रहा है, अपने पिताजी के लिए ही अपने ऊपर बिठाकर सवारी करा रहा है। अब तो साथियों धीरे धीरे समय बीतता गया। ऐसे ही साथियों समय बीत रहा था। एक समय की बात है साथियों, जोरदार आंधी तूफान आता है और बहुत ही घनघोर बारिश होने लगती है, जिससे साथियों कुछ बारिश में ओले भी गिरते हैं। उन गांव वालों की साथियों जमीन सब तबाह हो जाती है। ऐसे मान के चलो साथियों उनके लिए खाने के लिए एक वक्त का रोटी का ठिकाना भी नहीं रहा साथियों, क्योंकि साथियों जो फसलें थी साथियों उनकी सब उस ओले में टूट करके तबाह हो जाती हैं साथियों। अब तो साथियों वह गांव के लोग जो थे वह कहने लगते हैं कि चलो वहीं पर योगेंद्र भक्त भगवान के यहाँ पर चलते हैं, वही हमें कुछ राह दिखा सकते हैं, आखिर हमारे पास तो अब कुछ नहीं बचा है। अब तो साथियों वह गांव के सब लोग इकट्ठे होकर के उस योगेंद्र किसान के पास में पहुंच जाते हैं। तभी साथियों वह गांव के लोग उस योगेंद्र से कहने लगे कि हे भाइयों, हमें कुछ रास्ता दिखाइए, हमारे बहुत तेज भूख लग रही है और हमें कई एक दिनों से भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, और यदि हमें अब भोजन नहीं मिला तो हम लोग तो खत्म हो जाएंगे। अब तो साथियों उन्होंने अपने बेटे सांप के तरफ देखा, और सांप की तरफ देख करके सांप सोचने लगा कि यह मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। तो साथियों उस योगेंद्र ने मन ही मन कहा कि हे बेटे, अब मैं क्या करूं, यह सब तो मेरे ही पास आए हुए हैं। तभी साथियों उस सांप ने प्यार भरी निगाहों से अपने पिताजी की तरफ देखा, और देखते ही देखते उसने अपने मुंह से एक हीरा निकाल दिया साथियों। अब तो साथियों जैसे जैसे गांव वाले देखते गए वैसे वैसे साथियों उस सांप ने दो तीन हीरे जल्दी जल्दी निकाल दिए साथियों। अब तो साथियों उसी गांव में एक बनिया रहा करता था जो जवाहरात सोने जवाहरात का काम किया करता था। वह साथियों जल्दी जल्दी उन हीरों को देख करके आगे बढ़ा, और वह कहने लगा कि हे योगेंद्र भाई, यह हीरो जो हैं यह बहुत ही कीमत के हैं। यदि इनकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो यह अंदाज़ा भी लगाना हमें बहुत ही मुश्किल है। यदि हम यह हीरे बेच दें तो हमारे कुछ दिनों का ही नहीं, कुछ सालों का हमारे गांव का गुजारा चल सकता है। तभी साथियों योगेंद्र जो था वह यह सब दृश्य देख करके ऊपर आसमान की तरफ देखता है और भगवान का फर्ज अदा करता है और कहने लगता है, हे भगवान, आपने आज मेरी सुन ली है। अब तो साथियों धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। वह बनिया जो था वह उस हीरों को ले जाकर के शहर में बेच आता है, और उस गांव का पालन पोषण बहुत ही अच्छे से उन रुपयों से करने लगता है साथियों। अब तो साथियों उस गांव में बहुत ही ज़्यादा चमक आ जाती है,
उस गांव के लोग पेट भर भोजन खा करके अब सोने लगते हैं साथियों। वह फिर से अपनी फसल तैयार करने लगते हैं साथियों। अब तो साथियों वह सांप जो था वह अपने पिताजी के लिए वह अपने पीठ पर बिठा करके दूर दूर तीर्थ यात्राओं पर ले जाया करता था साथियों। वह सर्प जो था वह दूर दूर कई मंदिरों में घुमाया करता था अपने पिताजी के लिए। यह सब दृश्य देख करके गांव वाले बहुत ही खुश रहा करते थे कि आखिर एक योगेंद्र किसान का बेटा जो है वह अपने पिताजी के लिए अपने ही ऊपर बिठा करके गांव की और शहरों की हवा खिला रहा है अपने ऊपर बिठा करके, और तीर्थ यात्रा भी अपने ऊपर बिठा करके करवा रहा है। अब तो साथियों समय अब तो साथियों उस योगेंद्र ने भी एक बढ़िया सा घर बना लिया था। उस घर में साथियों वह पति पत्नी और उस सर्प को बहुत ही हंसी खुशी से रहने लगते हैं साथियों। अब तो साथियों उस सुमित्रा का मन और ज़्यादा बढ़ जाता है। वह कहने लगती है कि हमारा बेटा तो बहुत ही अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, और वह सीना तान करके कहती है कि हे बेटे, आज तूने तो अपने बेटा होने का फर्ज अदा कर दिया है। तो साथियों वह कहने लगती है कि हे बेटे, आज तूने अपने पिता को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को चाहा है, और जब तेरा जन्म हुआ तो गांव वालों ने तुझे नहीं चाहा था, लेकिन भगवान की महिमा देखो, आज तुझे सब लोग जान चुके हैं। तो साथियों आज की कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट साथियों जरूर कर देना। जय श्री राम का धन्यवाद साथियों। कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आपके लिए धन्यवाद साथियों।